ग्रेट मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, भूपेश आनंद एक बार फिर आपके सामने है। दोस्तों लेक्चर नंबर 12 लेकर आया हूं मैं आज। वी हैव कवर्ड 11 लेक्चर्स इन चैप्टर नंबर 3 and 4. आई एम डिस्कसिंग इन डिटेल एंड आई वांट टू टेल यू द लॉजिक्स बिहाइंड ईच एंड एवरीथिंग। बेटे आप जब तक लॉजिक नहीं समझेंगे, एमसीक्यूज एमटीक्यूज यू कैनॉट एबल टू अटेंड, यू नो। इवन F7 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इवन इन SBR स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग, आपको प्रॉब्लम आने वाली है अगर अभी से लॉजिकली आपने अपने आप को क्लियर नहीं किया। बेटे F2 मैनेजमेंट अकाउंटिंग आप नहीं कर पाएंगे जब तक आपने इसको अच्छी तरह से रेफर नहीं किया। तो आप लेक्चर नंबर 12, यू नो, वी आर डूइंग चैप्टर 3 डबल एंट्री बुकिंग सिस्टम, चैप्टर 4 रिकॉर्डिंग ऑफ कैश, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड पोस्टिंग इन द लेजर्स। आई हैव नॉट टोल्ड यू अबाउट लेजर्स, अभी हम रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं। And we have recorded, you know, with the help of general book. In the last lecture, that is in lecture number 11, मैंने आपको बताया था why there is a use of prime entry books. तो जल्दी से रजिस्टर ओपन कर ले, बिल्कुल कमर सीधी करके बैठे, स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट। देखिए मैं खड़ा हूं आपके सामने। ग्रेट मॉर्निंग, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, प्राइम एंट्री बुक्स, कैश बुक, कैश अकाउंट एंड दिस इज कैश रिसिप्ट बुक। तो जल्दी से एक बार आप लिख लें बेटे लेक्चर नंबर 12। दिस इज लेक्चर नंबर 12। आराम से बेटे लिखना कंपल्सरी है, भले आप आराम से लिखें, लेकिन इट इज इंपॉर्टेंट टू राइट डाउन बिकॉज आई विल बी डूइंग सम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस फ्रॉम टुडे। आज से मैं कैश बुक के कुछ प्रैक्टिकल कराऊंगा, एक अपना कराऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कैप्लन और बीबीबी के कुछ कैश बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊंगा। तो बेटे बिल्कुल कमर सीधी करके बैठना है, आज से प्रैक्टिकल स्टार्ट है। रियलिटी में प्रैक्टिकल आज से स्टार्ट होगा बिकॉज कैश बुक आपसे पूछी जा रही है। तो जल्दी से बेटे लेक्चर 12 में लिखेंगे प्राइम एंट्री बुक्स, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, प्राइम एंट्री बुक्स, कैश बुक, कैश अकाउंट। I have not told you about what I mean by account because I have not told you about ledger account. वो अभी हम देखेंगे, जस्ट लिखने के लिए आप मेंशन, जस्ट फॉर द सेक ऑफ राइटिंग आप लिख लें। एंड कैश अकाउंट आई हैव डिवाइडेड इट इनटू 2 पार्ट्स। मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है बेटे। एक तो कर दिया जी कैश रिसिप्ट बुक और एक कर दिया है जी कैश पेमेंट बुक। आराम से अभी देखेंगे। We can prepare a cash book in which one side we will write on receipts and other side we will write on payment, और कैश रिसिप्ट्स को अलग लिखेंगे, कैश पेमेंट को अलग लिखेंगे। अभी देखेंगे बेटे, नो टेंशन, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। इन द लास्ट लेक्चर बेटे मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं। ये फर्स्ट पॉइंट है जो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटे। दिस इज पॉइंट नंबर 1, कैश बुक। आज लिखेंगे बेटा, थोड़ा सा ही लिखना है, ज्यादा है नहीं वैसे। कैश बुक, फिर उसका फॉर्मेट देखेंगे एंड देन वी विल राइट डाउन समथिंग। आइए मैं थोड़ा सा पहले आपको हल्का सा बता दूं दैट व्हाट इज कैश बुक। कैश बुक है क्या? व्हाट इज कैश बुक? But in the last lecture I have told you that it is not important that you should prepare journal entries for each and every transaction because there can be so many lakhs of transactions and we cannot find out the details as we require. तो बड़ी सारी लिमिटेशंस हैं। तो मैंने आपको बताया था जो मेन सब्जेक्ट है, फॉर दैट वी प्रिपेयर अ सेपरेट रजिस्टर। अकाउंट्स का आपने मोटे वाला सेपरेट रजिस्टर प्रिपेयर किया था। सिमिलरली इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इट इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, वेदर इट इज अ सर्विस इंडस्ट्री, जॉब, कॉन्ट्रैक्ट, बैच, एनी टाइप ऑफ इंडस्ट्री, एनी टाइप ऑफ कंपनी, यू नो, देयर आर ह्यूज कैश ट्रांजैक्शंस। कैश आ भी रहा है, कैश जाता भी है। कैश इज कमिंग इन, कैश इज गोइंग आउट। सो वी विल डिफरेंशिएट, वी विल सी, वी विल राइट डाउन ऑल दीज कैश ट्रांजैक्शंस। बेटे ये पूरी की पूरी कैश की ट्रांजैक्शंस को, कौन सी ट्रांजैक्शन को? जिससे कैश आ रहा है बेटे, कैश आ भी रहा है एंड कैश इज ऑल्सो गोइंग, कैश इज गोइंग आउट, कैश इज गोइंग आउट। It means I will prepare a separate book. I will prepare a separate register. I will prepare the all cash transactions in that book. बेटे उस बुक में हम क्या करेंगे? सभी कैश की ट्रांजैक्शंस को मेंशन करेंगे। एंड 90% ऑफ द केसेस आई हैव टोल्ड यू दैट देयर आर कैश ट्रांजैक्शंस। व्हेन यू आर पेइंग सैलरी यू हैव टू पे कैश, व्हेन यू आर पेइंग प्रिंटिंग स्टेशनरी यू हैव टू पे कैश, समटाइम्स फॉर गुड्स आल्सो यू पे कैश एंड यू रिसीव कैश फ्रॉम डेटर्स। सो देयर आर सो मेनी न्यूमरस ट्रांजैक्शंस व्हिच वी आर डूइंग इन कैश।
So it is better to prepare a separate book for cash. Now, cash is an asset. ये बात हमें पहले भी पता है. At the time of accounting equation also, I have told you that cash asset है. Asset है. Yes, all those things or the things from which I will be getting the benefit in future. बेटे उससे उसको हम कहते हैं and prepaid expenses. All these three items are assets. और एसेट में कैश इज अ थिंग जिससे मुझे बेनिफिट मिल सकता है. तो मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने यही बात डिस्कस करने जा रहा हूं और आपको ये कहना चाहता हूं कि आप जब भी कैश बनाएंगे बेटे कैश की बुक को प्रिपेयर करने के लिए लॉजिक समझ लें. भूपेश आनंद की कहानी कैश बुक मुंह जबानी. आइए लेट्स अंडरस्टैंड फॉर ACCA F3 फाइनेंशियल अकाउंटिंग दैट व्हाट आई मीन बाय कैश बुक और व्हाट आई मीन बाय कैश. सो आई विल बी टेकिंग द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन. दोस्तों मैं अकाउंटिंग इक्वेशन की हेल्प लूंगा और इस इक्वेशन की हेल्प से मैं आपको बताना चाहूंगा दैट व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ कैश. बेटे हमने जर्नल एंट्रीज में ऑलरेडी डिस्कस किया है, पर स्टिल आई विल बी डिस्कसिंग इट अगेन. कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स. वी ऑल नो दीज आर यूजेस ऑफ कैश, दीज आर सोर्सेस ऑफ कैश. बेटे मैंने ऑलरेडी इसमें 3 लेक्चर्स डिवोट किए हैं. दैट व्हाट आई मीन बाय अकाउंटिंग इक्वेशन, हाउ वी प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन. इवन आई हैव अपलोडेड सम लेक्चर्स फॉर नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड स्टूडेंट्स in which I have started from a grassroots level. तो बेटे उसमें भी मैंने एक्सप्लेन किया अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, why we prepare accounting equation, what are the uses for that. तो आज के लेक्चर में मैं डिटेल में नहीं जा रहा because my lecture is not to tell you accounting equation, but you know that accounting equation is there. I will be taking the help of accounting equation. बेटे अकाउंटिंग इक्वेशन में एक पार्ट होता है कैपिटल का, आप सबको मालूम ही है. लेफ्ट हैंड साइड कैपिटल प्लस लायबिलिटीज is equal to assets. ये बात है, ये this is the equation which is there. बेटे इक्वेशन है या नहीं. कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स. कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम. अब आप ये बताइए whenever a person start his business तो बेटे कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा. कैपिटल जब इंट्रोड्यूस करेगा तो कैश इंक्रीज होगा या कम होगा. आप मुझे इतना बता दीजिए कि एसेट्स में 2 बातें हो सकती हैं, जैसा हम आप सबको मालूम है. इन द अकाउंटिंग इक्वेशन आई हैव टोल्ड यू दैट व्हेन एसेट इंक्रीजेस बेटे जब एसेट इंक्रीज होगा, बेटे कभी भी कोई भी एसेट इंक्रीज होता है तो हम क्या करते हैं, हम उसको डेबिट करते हैं. आई थिंक ये बात आप सबको क्लियर है. एट द टाइम ऑफ जर्नल एंट्रीज लेक्चर 7, लेक्चर 8 एंड लेक्चर 9 ऑफ F3 चैप्टर 3 and 4 and in those non-commerce background student lectures also, I have told you what I mean by debit, what I mean by credit and why we debit it and why we credit it. So I am not going in detail कि मैं डेबिट क्यों करूंगा या क्रेडिट क्यों करूंगा. ये ऐसा समझ लीजिए, जब एसेट बढ़ता है, जब एसेट इंक्रीज होता है, जब एसेट इंक्रीज होगा तो आप एसेट को इंक्रीज कर देंगे, एसेट को बढ़ा देंगे, डेबिट कर देंगे. एंड व्हेन एसेट डिक्रीजेस, जब एसेट डिक्रीज होगा तो बेटे वी क्रेडिट इट. ये बात हम सबको मालूम है. सिमिलरली व्हेन आई से फॉर कैपिटल एंड लायबिलिटीज, when capital increases or a liability increases we credit it, which we are all aware of, and when it decreases we debit it. बेटे हम उसको उस केस में डेबिट कर देते हैं. तो ये बातें आपको ऑलरेडी पता है. मैं अब आपसे ये कहना चाहता हूं दैट if I want to prepare a cash book, a subsidiary book, then I will follow the logics of accounting equation and the logics of accounting equation while preparing even journal entries. Journal entries मैं just वैसे ही आपको पास करके दिखाऊंगा, बनानी नहीं है, because we are preparing a cash book. But still you should know that if we want to prepare a journal entry for this, then which account is to be debited and which account is to be credited. कैश मैं बेटे एसेट में मान रहा हूं, होता ही एसेट है. तो कैश कभी भी, जब भी कैश इंक्रीज होगा तो हम क्या करेंगे, Whenever कैश इंक्रीजेस वी डेबिटेड, हम उसको डेबिट कर देंगे. और जब भी कैश डिक्रीज होगा तो हम उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे. आराम से बेटे, कोई जल्दी है ही नहीं.
लिखना है बेटे, यू हैव टू राइट इट डाउन. इवन आपने 12th में किया हुआ है, स्टिल यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड मोर लॉजिक्स, मोर कंसेप्ट अगर आपने मेरी बात को सुना. तो मैं ये कहता हूं कोई भी ट्रांजैक्शन होगा, फर्स्ट पॉइंट इज वी विल सी दैट वेदर इट इज अ कैश ट्रांजैक्शन. इफ यस इट इज अ कैश ट्रांजैक्शन, इट विल बी एंटर्ड इन अ कैश बुक. अब हम सवाल आता है वेदर वी डेबिट कैश और वी क्रेडिट कैश. हम देखेंगे कैश अगर इंक्रीज हो रहा है, इफ कैश इज इंक्रीजिंग, इफ आई एम गेटिंग कैश, इफ दैट इज द रिसिप्ट ऑफ कैश, तो बेटे दैट इज टू बी डेबिटेड. And when I am paying cash, my cash is decreasing, I will credit it. तो मैं अकाउंटिंग इक्वेशन का सिंपल सा लॉजिक, सिंपल सा रूल बताऊं, तो आप थोड़ा सा लिख लें. कैश बुक थोड़ा सा लिखना बेटे. अ कैश बुक इज अ स्पेशल जनरल. I have told you that we will not pass all journal entries. So if it is a case of cash transaction, we will prepare a separate book, separate journal, और उसको हम कहते हैं कैश बुक. अलग से रजिस्टर मेंटेन करेंगे, तो उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन लिख रहे हैं आप. कैश बुक is a special journal which is used to record all cash receipts and cash payments. बेटे बड़ी प्री कंडीशन है कैश बुक में जाने के लिए, दैट आई विल ओनली रिकॉर्ड कैश ट्रांजैक्शंस, आई विल नॉट रिकॉर्ड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस. उधार में कुछ खरीदा, उधार में कुछ बेचा, दैट विल नॉट बी एंटर्ड इन कैश बुक. ओनली व्हेन रोकड़ा इज कमिंग इन or when Rokra is going out, I will only write down those transactions. I will not write down anything other than cash transactions. तो पहली बात सबने लिखी बेटे, फर्स्ट पॉइंट लिखा. A cash book is a special journal. It is a customized journal which is used to record all cash receipts, all cash payments. कैश बुक इज डिजाइंड इन द फॉर्म ऑफ अकाउंट. अभी देखेंगे बेटे आपने कभी पासबुक देखा है अपना, या कभी अकाउंट देखा है 12th क्लास में? आई विल टेल यू दैट व्हाट आई मीन बाय लेजर अकाउंट. नो डाउट वी हैव टू डू लेजर अकाउंट्स, अभी हम करेंगे लेजर अकाउंट्स, बट आज मैं कुछ अकाउंट की बात करूंगा. कैश बुक इज डिजाइंड इन द फॉर्म ऑफ कैश अकाउंट. बेटे ये हम एक फॉर्मेट प्रिपेयर कर रहे हैं. दिस इज द डेबिट साइड, दिस इज द डेबिट साइड, एंड दिस इज द क्रेडिट साइड. बेटे इन लेजर अकाउंट, हाउ वी प्रिपेयर लेजर अकाउंट, डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा, बिकॉज आई एम नॉट हियर टू फर्स्टली टेल यू लेजर अकाउंट्स. जस्ट आई एम टेलिंग यू व्हाट आई मीन बाय कैश बुक. When I say a cash book, it is divided into two parts. One is the receipt side and second is the payment side. Receipt side को हम यहाँ पे लिखेंगे, debit side में लिखेंगे, left hand side में लिखेंगे, उसको debit side बोलते हैं. Because when cash is coming in, we debit it because it is increasing. When asset increases, we debit it. And when cash is going out, when I am doing payment, then I क्रेडिट एट. तो मैं एक तरफ क्या करूंगा, रिसिट्स को लिखूंगा. लेफ्ट हैंड साइड में आई विल बी राइटिंग डाउन ऑल रिसिट्स, आप देखिए, एंड ऑल पेमेंट्स इन द राइट हैंड साइड. तो मैंने ऊपर क्या लिखा, क्रेडिट, बिकॉज बट नेचुरल है, व्हेन एसेट इज डिक्रीजिंग, व्हेन कैश इज डिक्रीजिंग, आई विल क्रेडिट इट. तो बेटा सिंपल सी बात है, कुछ घबराना नहीं है. आप एक कैश अकाउंट का फॉर्मेट बनाइए. दिस इज अ ड्राफ्ट ऑफ अ कैश अकाउंट. This is debit side, this is credit side, all receipts of cash. It means by any transaction by which my cash is coming in. If my cash is coming in, if I am receiving dividend, if I am receiving capital, if I am doing cash sales, if I am receiving cash from the debtors, all these are cash receipts. तो बेटा हम उनको यहाँ पे लिखने वाले हैं. If I am paying cash, if I am purchasing goods for cash, if I am paying cash for building, if by any transaction my cash is going out, तो मैं बेटे यहां पे लिखूंगा all cash payments. बड़े सिंपल है. Now there are different types of cash books which we will be discussing in F7. मैं आपके F3 में दो ही तरह की cash books बताने वाला हूं. One is simple cash book and second is petty cash book. Within that petty, I will be telling you something about impressed petty cash because that is very important for your examination. बेटे F3 के लिए बड़ा एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट है. F
F1A के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज पेटी कैश बुक, एंड विद इन पेटी कैश बुक आई विल बी टेलिंग यू व्हाट आई मीन बाय इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ कैट पेटी कैश बुक. तो प्लीज आप जल्दी से डी पॉइंट लिख लें, बड़ा मजा आने वाला है बेटे. आई विल बी डूइंग सम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, सम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जस्ट टू गिव यू एन आइडिया दैट हाउ वी प्रिपेयर अ कैश बुक. टाइप्स ऑफ कैश बुक, सिंपल कैश बुक, पेटी कैश बुक, 2 कॉलम कैश बुक विद डिस्काउंट. ठीक है जी, तो चलते हैं दोस्त. मैं भूपेश आनंद आपके सामने इस समय खड़ा हूं और मैं चाहता हूं कि आप एक बार अपनी पीपीटी को ओपन कर लें. देखिए जी, पीपीटी मैंने आपको दी हुई है. मोस्ट प्रॉब्ली आपने अपनी पीपीटीज ओपन भी की हुई हैं और आपको मालूम है, यू हैव टेकन द प्रिंट आउट ऑफ चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4. अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री इज अ प्लेस वेयर ट्रांजैक्शन इज फर्स्ट recorded in the accounting records. आप किसी मैरिज में जाते हैं तो क्या सीधा ही लंच या डिनर की जहाँ पे लगा हो तो वहीं खाना खाने जाते हैं, या पहले आप अपने रिलेटिव्स को मिलते हैं, उनको सगन देते हैं, उनको गुड विशेस देते हैं, या बस खाना खाना शुरू कर देते हैं? तो बेटे सिमिलरली व्हेन आई से दैट इफ आई वांट टू पास एंट्रीज, इफ आई वांट टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस, फर्स्टली आई विल सी दैट वेदर इट इज अ cash transaction, whether it is a credit transaction, and if it is a credit, then whether it is a purchase of goods, whether it is sale of goods, whether it is purchase return, whether it is sales return. तो बेटे ये 5 तरह की किताबें आपको प्रिपेयर होनी चाहिए. आप बहुत सुखी रहने वाले हैं. योर होल सिस्टम विल बी वेरी मच ऑर्गेनाइज्ड इफ यू नो दैट हाउ टू प्रिपेयर दिस 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स. So a book of prime entry is the place where a transaction first recorded in the accounts. It is a list of similar transactions, a date, sequential order which is there. The totals are then posted into this. Several books of prime entry exist, each transaction recording this. अब देखिए, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझा दिया था that why there is a need of prime entry books. तो सेल्स डे बुक की रिक्वायरमेंट क्या होती है? क्रेडिट सेल्स के लिए. परचेज डे बुक की रिक्वायरमेंट क्या होती है? क्रेडिट परचेजेस के लिए. अभी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हाउ वी प्रिपेयर परचेज बुक एंड व्हाट आर द कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड फॉर राइटिंग डाउन इन द परचेज बुक. तो 2 कंडीशंस होंगी. द फर्स्ट इज इट शुड बी अ गुड एंड इट शुड बी इन क्रेडिट. वो भी देखेंगे. सेल्स रिटर्न बुक बता दिया, दिस बता दिया. मैं आज के इस लेक्चर में बेटे मैं आज कैश बुक पे खड़ा हूं. मैं चाहता हूं कि आपको कैश बुक बताऊं. कैश बुक आई विल बी टेलिंग यू ऑल द थिंग्स अबाउट कैश बुक. चलिए देखते हैं, थोड़ा सा नीचे आइए, अपनी स्लाइड में नीचे आ जाइए. कैश बुक, ऑल ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग कैश एट बैंक आर रिकॉर्डेड एट कैश बुक. कैश बुक कैन बी ऑफ 2 टाइप्स. अभी हम देखेंगे, अभी डिटेल में नहीं जा रहे. सिंपल है, कैश रिसिट बुक एंड कैश पेमेंट बुक. वो हम देख लेते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है. लेट्स प्रैक्टिस में भी नहीं कर रहे वाला क्वेश्चन. मैंने कहा आपको अभी मैं आपके सामने कुछ अलग क्वेश्चन कर रहा हूं. बेटे मैं ये क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा हूं. आई हैव ऑलरेडी रिकॉर्डेड अकाउंट्स फॉर नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स. उसमें मैंने 20 से 22 कंसेप्ट्स दिए हैं और उन 20-22 कंसेप्ट्स में मैंने कैश बुक एक क्वेश्चन कराया हुआ है. मेरा अपना ही क्वेश्चन है विद हेल्प ऑफ विच आई कैन एक्सप्लेन यू नो. अगर आपने वो लेक्चर्स किए हैं और उसकी पीपीटीज हैं तो कोई बात नहीं. तो ये क्वेश्चन नंबर 5 आप लिख लें. मैं 1 सेकंड के लिए खड़ा हूं और आप वीडियो पॉज कर सकते हैं. यू कैन राइट ऑन दिस ट्रांजैक्शंस. Enter the following transactions in a simple cash book. So I will be doing this simple cash book with this question number 5th, very elementary level question. I will be preparing live simple cash book so that you can get an idea कि कैश बुक बनाते कैसे हैं. और बेटे जैसे ही कंप्लीट होगा ना क्वेश्चन, आपको लगेगा आपके साथ मजाक हो रहा है. उसके बाद मैं कैप्लन और बीबीपी के क्वेश्चन करने वाला हूँ लेक्चर 13 ऑनवर्ड्स. यू आर गेटिंग अ पॉइंट. तो एक बार ईमानदारी से जल्दी से पानी वानी पीना पी लीजिए. बिल्कुल स्ट्रेट होकर बैठेंगे. आता तब भी, नहीं आता तब भी, समझदारी नहीं दिखाएंगे, चालाकी नहीं दिखाएंगे. यू हैव टू बी सिंसियर. गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स. ज्यादा समझदारी नहीं बेटे. क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए. एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन अ सिंपल कैश बुक. इट मींस ये ट्रांजैक्शंस आपको गिवन है ऑफ अ कंपनी. लेट इट बी अपोलो टायर, लेट इट बी एनी कंपनी. And firstly, we will see whether these transactions are cash transactions. If they are cash, then only they will be entered in cash book. इसका मतलब cash transactions ही cash book में entered होंगी. ऊपर नाम क्या लिखा हुआ? cash book. बेटे नाम क्या है? कैश बुक. तो जितनी भी ट्रांजैक्शंस कैश की होंगी we will write down in cash book.
क्रेडिट ट्रांजैक्शंस नहीं आएंगी। इसका मतलब रोकड़ा या तो आ रहा है या रोकड़ा जा रहा है, ओनली रोकड़े की। वी विल ओनली पास धंधो, वी विल ओनली पास द एंट्री फॉर अ पैसा, मनी, पैसा पैसा पैसा। ठीक है जी। तो फर्स्ट पॉइंट है बिजनेस स्टार्टेड January 1, business started with cash rupees 25,000. It is but natural that whenever you want to start a business, आप प्रोप्राइटर हैं, आप पार्टनर हैं, आप ओनर हैं, आप प्रमोटर हैं, यू हैव टू फर्स्टली इंट्रोड्यूस द कैश फ्रॉम योर ओन पॉकेट, एंड एज पर बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट द ओनर एंड द बिजनेस आर टू डिफरेंट पर्संस एंड दिस पर्सन इज गिविंग कैश टू दिस बिजनेस। तो बेटे बताओ बिजनेस में कैश आ रहा है या कैश जा रहा है, वेदर आई एम रिसीविंग कैश और वेदर आई एम पेइंग कैश। ये बात को सोचना है, आपने विजुअलाइज करना है। लेट इट बी दिस पर्सन इज मिस्टर रामलाल एंड ही इज अ ओनर ऑफ दिस बिजनेस। ही हैज इंट्रोड्यूस 25,000 रुपीज, 25,000 रुपीज इसने अपनी जेब से 25,000 रुपए दिए। किसको? बिजनेस को। और आप अकाउंटेंट किसके? यू आर रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस फॉर अ बिजनेस एंड अ बिजनेस एंड द ओनर इज अ डिफरेंट पार्टी। And whether cash is coming in or not, yes, cash is coming in. It means cash is increasing. As per accounting equation concept, whenever cash is increasing, we debit it, we debit it. तो हम cash को debit करेंगे, debit करेंगे, debit करेंगे. And because we are following double effect, dual effect, तो आप बताइए कैपिटल, यू नो दिस पर्सन रामलाल इज द ओनर, ही हैज इंट्रोड्यूस 25,000 रुपीज एज हिज कैपिटल. सो एज पर बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट दिस 25,000 इज द ऑब्लिगेशन फॉर दिस बिजनेस. तो बेटे कैपिटल इंक्रीज होगा. कैपिटल जब इंक्रीज होता है, कैपिटल जब इंक्रीज होता है एज पर अकाउंटिंग इक्वेशन वी क्रेडिट इट, वी क्रेडिट इट, वी क्रेडिट इट. चलिए जल्दी से मेरे साथ साथ आप सभी ने कैश बुक को प्रिपेयर करना है बेटे. पहले हम कैश बुक प्रिपेयर करेंगे, फिर आगे आते हैं. आइए फॉर्मेट बनाए बेटे, आइए जल्दी से हम लेट्स प्रिपेयर अ फॉर्मेट. मैंने हेडिंग लिखा ऊपर बेटे, आई एम डूइंग क्वेश्चन नंबर 5 विच आई हैव जस्ट शोन यू. यहां पर मैं लिख रहा हूं कैश बुक. नाउ कैश बुक विल बी यू नो ऑफ टी फॉर्म. इसको हम टी फॉर्म बोलते हैं बेटे. देखो टी बन गया ना. कैश बुक को हम टी फॉर्म में बना रहे हैं बेटे. देखो कैश बुक को टी फॉर्म में बना रहे हैं. टी बना है नहीं बना? टी. टी का मतलब क्या बेटे? टी फॉर टाटा, टी फॉर टेली, टी फॉर तमिलनाडु, टी फॉर तेलुगु. तो टी फॉर्म. सो दिस इज डेबिट साइड. बनाएंगे बेटे, सभी बच्चे मेरे साथ साथ प्रिपेयर करेंगे. एंड दिस इज क्रेडिट साइड. I can also write down that this side is receipt side. It means I am receiving cash. And this side is payment side. It means I am paying cash. Or I can write down that when my cash is increasing, I will write down here, and when my cash is decreasing, मैं यहां पर लिखूंगा. जब पैसा आएगा तो डेबिट करेंगे और जब पैसा जाएगा तो क्रेडिट करेंगे. अभी आप क्या करें, मेन फॉर्मेट मैं बताऊंगा दैट हाउ वी प्रिपेयर अ कैश बुक. अभी आप ज्यादा फॉर्मेट में ना पढ़ें, जस्ट जैसा लाइंस मैं ड्रॉ कर रहा हूं बेटे, बस वही लाइंस आप ड्रॉ करके क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है जी. आइए let's start with the question so that we can understand the logics. Format fair lovely बाद में लगा देंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है. I have just told you that this is my debit side, this is my debit side and this is my credit side. ठीक है जी. तो चलिए मैं आपके सामने खड़ा हूं, आप मेरे सामने मेरी बातों को समझ रहे हैं और आप मेरे साथ साथ प्रिपेयर कर रहे हैं कैश बुक. यू हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड अ कैश बुक, यू हैव प्रिपेयर्ड अ फॉर्मेट. बेटे आपको पहले बिल्कुल तैयार हो जाना है. महाभारत की तैयारी है. आप पहले कैश बुक बना लें, फॉर्मेट बना लें. अब हम आ रहे हैं फर्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ. फर्स्ट ट्रांजैक्शन आप भूल गए हैं अगर, तो मैं लिख रहा हूं बेटे, यहां पे लिख के दे रहा हूं. फर्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर 1 आप सभी लिख लें, लिखना चाहें तो. ट्रांजैक्शन नंबर 1, business started with cash.
rupees 25,000. No doubt it is not, not this type of question will not be asked in your examination. But the point is the logics which you will be clearing in this question, while attempting this question, while doing this question, those logics are very important, and on those logics MCQs and MTQs will be framed. तो आपका समझना important है बेटे. Business started with cash rupees 425,000. It means let it be owner, let this person be owner, and let this be a business. And as per business entity concept, both are different persons. He is giving cash. So I will think it from the point of view of business, that whether my cash is increasing. Yes, cash is being increasing by dollar or by rupee 25,000. When cash is being increasing, जब कैश बढ़ता है तो मैं कैश एसेट है, मैं उसको डेबिट करता हूं. और इसी तरह से यहां पर एज पर बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, capital will also increase, and when capital will increase as per accounting equation we credited. ये बात मैं सब बता चुका हूं, इसलिए मैं इसमें टाइम नहीं लगा रहा. एंड यहां पर अगर इक्वेशन आपके सामने जनरल एंट्री प्रिपेयर करूं तो मैं लिख रहा हूं डेबिट कैश, डेबिट कैश, क्रेडिट कैपिटल, डेबिट कैश, क्रेडिट कैपिटल. आराम से बेटे. नो डाउट वी डोंट हैव टू प्रिपेयर जनरल एंट्री, हमें जनरल एंट्री नहीं बनानी, बट स्टिल मैंने जान के जनरल एंट्री आपको बना के दिखाई, दैट सो दैट योर लॉजिक्स विल बी क्लियर. आई हैव टू प्रिपेयर कैश बुक. बेटे कैश आ रहा है तो रिसिप्ट साइड में लिख देंगे, सीधी सी बात. कैश जा रहा है तो क्रेडिट साइड में लिख देंगे. मैं यहां पे लिख रहा हूं रिसिप्ट साइड में कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड and 25,000. This is in rupees. It can be in pounds, can be in dollars, it can be in euros, it can be in Swiss francs, as the case may be. मैं उसमें नहीं जा रहा करेंसी में. I am going into logics that when my capital is being increased as per business entity concept, my cash is coming in, my capital will increase. Capital increases, my obligation will increase, so I will credit it. On the other hand, when my asset is increasing, cash is increasing, I will debit it. तो मैंने कैश बुक में मैंने यहां लिखा डेबिट, डेबिट. कैश बुक को डेबिट करना है बेटे. देखो कैश बुक को डेबिट करना है, कैश बुक को डेबिट करना है. आई हैव टू डेबिट कैश, आई हैव टू डेबिट कैश बिकॉज कैश इज कमिंग इन. तो मैंने क्या लिख दिया, कैश इज बिंग इंट्रोड्यूस. ऐसा भी लिख सकते हैं, कैश इज बिंग इंट्रोड्यूस बाय कैपिटल 25,000. ठीक है जी. मैं आ गया जी नेक्स्ट पॉइंट पे. सेकेंड है जी परचेज बिल्डिंग फॉर कैश रुपीज 10,000. सेम बिजनेस, उसी बिजनेस में सेकेंड ट्रांजैक्शन जनवरी 3 की है. जनवरी 3 की सेकेंड ट्रांजैक्शन है. परचेज बिल्डिंग फॉर कैश रुपीज 10,000. कैपिटल इंट्रोड्यूस हो गई. अब उस बिजनेस ने क्या किया, एक बिल्डिंग परचेज की. बेटे बिल्डिंग जब परचेज करते हैं कैश में तो कैश जा रहा है या कैश आ रहा है. It means whether I am receiving cash or whether I am paying cash, whether cash is coming in or whether cash is going out, मुझे ये चेक करना है. तो परचेज बिल्डिंग फॉर कैश रुपीज 10,000, परचेज बिल्डिंग फॉर कैश रुपीज 10,000. आइए सर, परचेज बिल्डिंग फॉर कैश रुपीज 10,000. मैं आ गया आपके सामने परचेज कैश फॉर रुपीज 10,000. तो ट्रांजेक्शन नंबर 2 मैं आपके सामने लिख रहा हूं. I am writing down transaction number 2. Purchase building for cash rupees 10,000. कैश को, बिल्डिंग को मैंने खरीदा. अब आप ये बताइए कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स. एसेट्स दो तरह के होते हैं बेटे. एसेट में एक तो कैश होता है, कैश भी एसेट ही है, एंड बिल्डिंग इज ऑल्सो एसेट. नाउ माई बिल्डिंग इज इंक्रीजिंग. तो क्या कोई मेरे को फ्री में बिल्डिंग दे देगा? whether I have to pay cash for that or not? Yes, I have to pay cash. It means I am paying cash. Cash is decreasing.
आई एम पेइंग कैश। तो बेटे आप ये बताइए, एसेट में ही इफेक्ट आ रहा है। वन एसेट इज इंक्रीजिंग, व्हेन एसेट इंक्रीजेस वी डेबिट इट, व्हेन एसेट डिक्रीजेस वी क्रेडिट इट। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, आई विल बी पासिंग वन जर्नल एंट्री, डेबिट बिल्डिंग, डेबिट बिल्डिंग, credit cash, credit cash. It means when I am preparing a cash book, I have to credit cash. मुझे कैश को क्रेडिट, कैश बुक में क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा, बिकॉज ये पेमेंट है, बिकॉज आप पे कर रहे हैं, बिकॉज कैश जा रहा है। व्हेन एसेट इज डिक्रीजिंग आई क्रेडिटेड एज पर अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, मैंने सब बताया हुआ है। तो मैं आ गया जी दोबारा से, यहां पर आ गया बेटे, यहां लिखा मैंने बिल्डिंग परचेज्ड, बिल्डिंग परचेज 10,000। आप आराम से लिख लें रुपी, पाउंड्स, डॉलर, यूरो, येन, कोई भी करेंसी लिख सकते हैं। अब यहां पे इंडियन रुपीज, ये INR गिवन है तो आई हैव रिटन INR। नाउ द ब्यूटी ऑफ दिस कैश बुक इज जस्ट सी, 25,000 25,000 रुपीज का बैलेंस आई हैव इंट्रोड्यूस्ड इन द बिगिनिंग एंड आई हैव पेड 10,000 रुपीज for paying building, for purchasing building. So the net balance which is there is 15,000. Now it can be easily calculated by preparing a cash book, but in case अगर मैंने कैश बुक नहीं बनाई होती और जस्ट जर्नल एंट्रीज ही पास करता, तो मैं उसका डिटेल एट अ पर्टिकुलर इजी लेवल आई कैन नॉट कैलकुलेट इट। I have to firstly prepare the ledger account, उसके बाद बना सकता था, but with the help of cash book within seconds I can find out that how much is the balance. ठीक है जी। कैपिटल इंट्रोड्यूस 25, बिल्डिंग परचेस्ड 10, बिल्डिंग परचेज 10, बिल्डिंग परचेज 10। ठीक है, आप आराम से लिख लें। आपने अगर ये नहीं भी रखा हुआ ना अपने सामने, तो आप ये देख लीजिए कि कोई टेंशन की बात नहीं है। आप स्लाइड को अपने सामने रखिए बेटे, ये देखिए मैंने आपके लिए स्लाइड दोबारा से ओपन कर दी है, कोई घबराना नहीं है। इसके क्वेश्चंस के ट्रांजैक्शंस को लिख लो आप। परचेज गुड्स फॉर कैश 3,000, जनवरी 5th की ट्रांजैक्शन को देखेंगे। परचेज गुड्स फॉर कैश ₹3,000। आई हैव ऑलरेडी एंटर्ड 2 ट्रांजैक्शंस इन माय कैश बुक। मैंने 2 ट्रांजैक्शंस को कैश बुक में लिख दिया। कैश बुक में लिखने के लिए एक प्री कंडीशन है, इट मस्ट बी इन्वॉल्व, इट मस्ट बी अ कैश ट्रांजैक्शन, इट शुड नॉट बी अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। Second is, if cash is coming in, if business is receiving cash, I will write on the debit side. If business is paying cash, I will write on the payment side. Third देखिए, purchase goods, आपने goods को खरीदा। आप कौन? आप business। For cash, कैश में खरीदा, पैसे देकर खरीदा। बेटा कोई फ्री में थोड़ी देगा। आपने 1,000 रुपए दिए और आपने गुड्स परचेज कर ली। गुड्स क्या है? गुड्स एसेट है, बिकॉज यू विल बी गेटिंग द फ्यूचर बेनिफिट फ्रॉम गुड्स। गुड्स एसेट है तो गुड्स का बैलेंस बढ़ गया, बट आई हैव पेड कैश फॉर दैट, आई हैव पेड कैश फॉर परचेजिंग गुड्स, तो कैश का बैलेंस कम हो गया। तो मैं थर्ड ट्रांजैक्शन लिख रहा हूं, परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹3,000। तो लिखें जी ट्रांजैक्शन नंबर 3। बेटे पहले क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मेहनत लग रही है, कोई बात नहीं बेटे, फॉर गेटिंग समथिंग यू हैव टू लूज समथिंग। थोड़ा सा करेंगे तो ज्यादा समझ आएगा। परचेज गुड्स फॉर कैश, मैंने लिख दिया जी, पहले नाम लिखा, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹3,000। So I will firstly see what should be my journal entry, and for passing journal entry I will follow accounting equation approach, and this is my accounting equation. I know that when asset increases we debit it, and when asset decreases we credit it. When capital increases we credit it, when capital decreases we debit it. Similarly for liabilities also, when liability increases we credit it, and when liability decreases we debit it. बेटे आराम से, मैंने सब बताया हुआ है, रटना नहीं है। लेक्चर 7, लेक्चर 8, लेक्चर 9 इसीलिए मैंने डिवोट किए थे। आपको लग रहा था कि शायद जनरल एंट्रीज पूछेंगे नहीं, बेटे उसके लॉजिक्स आज यूज हो रहे हैं। चलिए जी, आप बताइए, गुड्स का बैलेंस बढ़ रहा है। बेटे जब आप गुड्स परचेज करेंगे तो गुड्स का बैलेंस तो इंक्रीज होगा, बट कैश इज गोइंग आउट,
कैश तुम जा रहे हो, कैश कहता है मैं जा रहा हूं, कैश इज गोइंग आउट, वी आर पेइंग कैश। तो बेटे वेनेवर एसेट इंक्रीजेस वी डेबिटेड, तो मैं यहां पे लिखूंगा डेबिट गुड्स, एंड वेनेवर कैश एसेट डिक्रीजेस वी क्रेडिटेड, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं क्रेडिट कैश। आराम से बेटे जनरल एंट्री को आपने पहले आराम से फ्रेम करना है। वी आर डेबिटिंग कैश गुड्स एंड वी आर क्रेडिटिंग कैश, ये बात क्लियर है। चलिए यहां पर आ जाते हैं। यहां लिख रहे हैं बेटा परचेज ऑफ गुड्स 3000 बिकॉज माई कैश इज गोइंग आउट, सो आई विल क्रेडिट इट। ठीक है सर, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को देखेंगे। आई थिंक आपको बात समझ आ रही है सभी को जो मैं कहना चाह रहा हूं। आइए जी, आइए लेट्स हैव ए लुक ऑन दिस। बेटे पेड एडवांस सैलरी 1200, आपने सैलरी पे की, एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट आई मीन बाय एडवांस सैलरी एज पर अक्रूवल कंसेप्ट। मैंने सैलरी पे की, आई हैव पेड द सैलरी, 1200 रुपए की सैलरी दे दी। सैलरी इज अ एक्सपेंस, एक्सपेंस से मेरी कैपिटल कम होती है, सैलरी इज अ एक्सपेंस, बट द पॉइंट इज वेदर आई विल डेबिट माई कैश बुक और वेदर आई विल क्रेडिट माई कैश बुक, वेदर इट इज अ रिसिप्ट ऑफ कैश और वेदर इट इज अ पेमेंट ऑफ कैश। बेटा इट इज अ पेमेंट ऑफ कैश, तो मैं इसको क्या करूंगा, पेमेंट साइड में लिखूंगा। तो मैं डायरेक्टली अब आ रहा हूं पेमेंट साइड में। आई एम नॉट पासिंग द एंट्री, मैं यहां पे लिख रहा हूं बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू हाउ टू पास द एंट्रीज, तो मैं यहां लिख रहा हूं पेमेंट ऑफ एडवांस सैलरी, पेमेंट ऑफ एडवांस सैलरी 1200। बेटे 1200 रुपए मैंने यहां लिख दिए पेमेंट ऑफ एडवांस सैलरी, पेमेंट ऑफ एडवांस सैलरी। मैं एडवांस में अपने इंप्लॉइज को पैसे पे कर रहा हूं। मैं कौन, आई एम ए बिजनेस, as per business entity concept I am paying that cash in advance to those employees, so my cash will go out, my cash will be decreasing. When asset decreases we credit it, when asset decreases we credit it, moreover it is a payment, so I will write down all the payment in the payment side and all the receipts on the receipt side. So that's why I can also say that cash book can be divided into two parts, cash receipt book सेपरेट, कैश पेमेंट बुक सेपरेट, बट मैं आपको यहां पर दोनों बुक्स को एक साथ कैश बुक बना के दिखा रहा हूं टी फॉर्म में। ठीक है जी, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को हम देखेंगे। मैंने अभी तक 3-4 ट्रांजैक्शंस पास कर दी हैं एंड आई एम कमिंग टू नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन। जस्ट हैव ए लुक ऑन दिस। बेटे आप जल्दी से जनवरी 10 की ट्रांजैक्शन देख लीजिए। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 1800, आपने गुड्स बेच दी कैश में 1800 में, गुड्स चली गई, गुड्स का बैलेंस कम हो गया, कैश आ गया, कैश इज कमिंग इन, कैश इज कमिंग इन, कैश आ गया, कैश रिसिप्ट इज देयर and my goods are going. Goods is also an asset, but my asset is decreasing, so I will credit it. But cash is also my asset, but my cash is increasing, so I will debit it. So this is in the receipt side. So I am receiving cash, so I will write down in the receipt side, in the debit side, as per accounting equation. When asset increases, we debit it, and when asset decreases, we credit it. तो बेटे यहाँ पे जनरल एंट्री क्या होगी, डेबिट कैश, क्रेडिट गुड्स या क्रेडिट सेल्स। अभी हम गुड्स या सेल्स में नहीं जा रहे, कैश में लिखते हैं कितना बेटे 1800 का कैश मिल गया और हम कैश में लिख रहे हैं, यहां पे लिख रहे हैं बेटे सेल ऑफ गुड्स 1800। दिस इज रिसिट साइड, आप चेक करिए ये रिसिट साइड है, वो पेमेंट साइड है। कैश आ रहा तो डेबिट, कैश जा रहा तो क्रेडिट। ओके, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ रहा हूं। आप अपनी स्लाइड में आ जाएं और चेक करें कि क्या बोला मैंने। कैश डिपॉजिटेड, 15 जनवरी की ट्रांजैक्शन है। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹5000। बेटे बैंक अकाउंट आपको पता ही है, आपने कैश निकाला
कैश निकाला बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो मेरी जेब से तो कैश चला गया ना, कैश जा रहा है, कैश की पेमेंट हो रही है, कैश जा रहा है, तो मैं कैश को क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा, बिकॉज कैश इज डिक्रीजिंग, माई कैश इज डिक्रीजिंग, माई कैश इज गोइंग डाउन, सो आई विल credit it. तो आइए लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस. माई कैश बुक इज दिस. मेरी कैश बुक कुछ इस तरह की है. मैं अपनी कैश बुक में लिख रहा हूं डिपॉजिट ऑफ कैश इन बैंक. बेटे बैंक में तो डिपॉजिट किया, डिपॉजिट ऑफ कैश इन बैंक, डिपॉजिट ऑफ कैश इन बैंक 5,000 rupees. So better like this we prepare cash book. All cash transactions will be debited or credited or will be written in the receipt side or in the payment side. क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को हम टच भी नहीं कर रहे. आई एम नॉट डूइंग एनी एंट्री फॉर क्रेडिट. और चांस की बात है अभी तक कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन आया भी नहीं. ऑल ट्रांजैक्शंस वर डेबिट ट्रांजैक्शंस और कैश ट्रांजैक्शंस ओनली. तो कोई ऐसा टेंशन वाली बात है नहीं. आप अपना जल्दी से स्लाइड खोलें और देखें कि मैंने क्या लिखा है. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज इंटरेस्ट रिसीव्ड 300. 17 जनवरी की ट्रांजैक्शन. एक बच्चे को तो नींद ही आ गई, उसको तो थप्पड़ मारना खींच के. दूसरा बच्चा लेट के पढ़ रहा है. देखो एसी से करना है आपने, लेट के पढ़ाई कर रहे हो. इंटरेस्ट रिसीव्ड 300. इंटरेस्ट क्या होता है? आप बैंक में डिपॉजिट करते हैं या आपने किसी को मनी लेंड किया या आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया, आपको वहां से इंटरेस्ट रिसीव हुआ. इंटरेस्ट इज योर इनकम. बेटे इससे कैश आ रहा है. आई एम नॉट पेइंग कैश, I am receiving cash. Interest is my income. Cash is coming in. I will debit it because cash is increased. I will debit it because cash is increasing. Interest received है, interest paid नहीं है. Interest received का मतलब है मुझे interest मिला. Why I will get interest? Because I must have deposited somewhere. I must have invested my money. So that is the reason I am getting cash. So these can be different reasons, but here I have to just prepare cash book. So just tell me, आप इसको रिसिट साइड में लिखेंगे या पेमेंट साइड में लिखेंगे? बेटे कैश आ रहा है, कैश इंक्रीज हो रहा है, कैश बढ़ रहा है, कैश को डेबिट करेंगे. डेबिट कैश, क्रेडिट इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये एंट्री होगी. तो मैं कैश बुक के डेबिट साइड में लिख रहा हूं. आइए जी, मैं कैश बुक के डेबिट साइड में लिखूं इसको. एंड दिस इज, यहां पर लिख रहे हैं इंटरेस्ट रिसीव्ड इंटरेस्ट रिसीव्ड 300. तो बेटे जो भी पैसे आएंगे रिसिट साइड में, डेबिट साइड में, पैसे जाएंगे क्रेडिट साइड में, पेमेंट साइड में. कितना तो इजी है कैश बुक बनाना, कोई मुश्किल है? इवन इफ यू आर फ्रॉम नॉन कॉमर्स, आपको अभी तक फील ही नहीं हुआ कि आप नॉन कॉमर्स हैं. यू कैन इजी डू इट. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज, नेक्स्ट इज देखो जी, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए कौन सी डेट की है. 21 जनवरी. विड्रॉन कैश फॉर पर्सनल यूज. आपने कैश विड्रॉ किया. यू नो, एज पर बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, ओनर इज अ डिफरेंट पर्सन, बिजनेस इज अ डिफरेंट पर्सन. बिजनेस से कैश जा रहा है, इट इज अ ड्रॉइंग. मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन में बताया था व्हाट आई मीन बाय ड्रॉइंग. व्हेन प्रोप्राइटर इज विड्रॉइंग हिज कैपिटल, इट विल बी नेम्ड एज ड्रॉइंग. कैश इज गोइंग आउट. कैश इज गोइंग आउट फ्रॉम द बिजनेस पॉकेट टू द पॉकेट ऑफ द ओनर. I will be preparing cash book. मैं कैश बुक बिजनेस के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं. I am ACCA. I am accountant for this business. As per business entity concept, my cash is going out. My cash is decreasing. So I will credit it. So I will write down drawings, debit drawings, credit cash. तो कैश बुक में क्रेडिट साइड भी लिखेंगे बेटा. कैश बुक की क्रेडिट साइड में लिखेंगे. आइए कैश बुक की क्रेडिट साइड में लिख दें ड्रॉइंग्स. बेटा एनीथिंग विच इज ड्रॉन फॉर पर्सनल यूज इज अ ड्रॉइंग. 1100. आराम से बेटा 2-3 ट्रांजैक्शंस रह गई हैं, आराम से हम कर रहे हैं, कोई टेंशन की बात ही नहीं है. आई एम प्रिपेयरिंग कैश बुक. मैं भूपेश आनंद हूं.
आप मेरे दोस्त हैं, आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई एम कंपनी सेक्रेटरी, आई एम कॉस्ट अकाउंटेंट, आई एम एसीसी IFRS लंदन, बट मैं आपका दोस्त हूं, ये बात मुझे बिल्कुल क्लियर है। एंड वी आर प्रिपेयरिंग प्राइमेंट्री बुक्स, हम चालाकी बिल्कुल भी नहीं कर रहे, हम एक एक ट्रांजैक्शन को समझ रहे हैं, लॉजिकली देख रहे हैं, सो दैट वी कैन आंसर MCQs एंड MTQs। आइए सर, मैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ आ गया हूं और मैं चाहता हूं कि आप नेक्स्ट ट्रांजैक्शन एक बार देख लें। पेड इंश्योरेंस प्रीमियम 1400। बेटा इंश्योरेंस तो आप समझते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस भी हो सकता है, लाइफ इंश्योरेंस भी हो सकता है, कैजुअल इंश्योरेंस भी हो सकता है। आई एम नॉट हियर कि वो इंश्योरेंस का मीनिंग क्या है, दैट वी विल डिस्कस इन अ पर्टिकुलर चैप्टर, बट द पॉइंट इज आई विल बी ओनली वॉचिंग दैट वेदर माई कैश इज गोइंग इन, whether my cash is coming in or whether my cash is going out. I am only concerned with this because I am preparing a cash book. तो बेटे I have paid insurance premium worth rupees 1400. तो मैंने इंश्योरेंस प्रीमियम 1400 रुपए का दिया, मेरी तरफ से कैश जा रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इसको क्या करूंगा, I will write down in the credit side because my cash is being डिक्रीजिंग। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 1400। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है पेड टू वर्मा, मिस्टर वर्मा। अभी देख लेते हैं क्या ट्रांजैक्शन है जी। पेड टू मिस्टर वर्मा, होंगे कोई वर्मा, हमें नहीं लेना व्हाई वी आर पेइंग, बट द पॉइंट इज बिजनेस इज पेइंग, कैश इज गोइंग आउट, आई विल क्रेडिट इट बिकॉज माई कैश इज बीइंग डिक्रीज्ड, इट इज अ पेमेंट, आई विल राइट ऑन द पेमेंट साइड, कैश पेड टू 450 और लास्ट है बॉट ऑफिस फर्नीचर 2100। बेटा दोनों एक साथ कर दूंगा, फर्नीचर खरीदा, कैश दिया, कैश जा रहा है, कैश डिक्रीज हो रहा है, कैश क्रेडिट करेंगे, कैश क्रेडिट करेंगे, फर्नीचर आ रहा है, फर्नीचर इज एन एसेट, सो वी विल पास एन एंट्री डेबिट फर्नीचर क्रेडिट कैश। और बेटे पेड टू वर्मा 450, वर्मा को भी कैश दिया, वर्मा डेबिट, वर्मा credit cash because my cash is going out, my cash is being decreasing as per accounting equation, whenever my cash is going out or whenever it is decreasing I will credit it। तो बेटे 450 की एक ट्रांजैक्शन करनी है और 2100 की एक करनी है। आइए, मेरे पास यहां स्पेस नहीं है तो मैं आ गया जी यहां पर, तो मैंने यहां पर जल्दी से कैश बुक को कंटिन्यू किया और यहां पर अमाउंट का कॉलम प्रिपेयर कर दिया एंड I will write down now paid to Mr. Verma, paid to Mr. Verma 450, furniture, office furniture purchased, office furniture purchased 2100। आराम से बेटे, कोई जल्दी नहीं है, कैश जा रहा है इसलिए मैंने पेमेंट साइड में लिखा है, ये आराम से देख लीजिए। आपका ये बैलेंस था बेटे, ये रिसिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। अब आप चेक करिए आपके पास पैसे आए कितने। बेटा अभी कैलकुलेटर मेरे पास है नहीं, फिर भी हम करेंगे। 25 जमा 18 जमा 300, तो बेटा ये डेबिट साइड अगर आप देखें 25,000 तो ये हो गया जी 27,100। अगर आप ध्यान से देखें तो 27,100 इज द टोटल ऑफ रिसिट साइड। अब यहां पे देखते हैं बेटे पेमेंट कितनी की, 10,000 रुपए की, 3 13 और 14,200 और 5,000 है 19,200, 19,200 प्लस 1,100 प्लस 1,400 ये पे किया बेटा मैंने, 4 और 1 5 और 7 21,700 21,700 यहां पर आ रहा है और मैं यहां पर आ गया जी 21,700 और यहां पे डेबिट साइड में कितना था, रिसिट्स कितनी थी 27,100। आराम से देख लीजिए आंसर आना चाहिए 2,850। मैं पहले ही आंसर बता देता हूं 2,850
शुड बी द बैलेंस। ठीक है जी, अब आप चेक करिए 21,700 प्लस दिस, ये आ गया जी 21,700 प्लस 450 प्लस 2100, ये आ गया जी 24,250, 27,100 माइनस 24,250। बेटे कैलकुलेटर नहीं है ना, तो मैंने कहा चलो यही कर लेते हैं। ये बेटे आंसर आ भी गया 2,850 इज माई क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश, जो मेरी जेब में अभी भी है। बिकॉज रिसिट्स आर मोर, पेमेंट्स आर लेस। Total receipts are 27,100 and total payments are 24,250. It means I must be having with me in my pocket 2,850 as the cash balance. It means whenever receipts are more, better receipts of cash are more than payments, then it means there will be, बेटे हम ये ledger balances में करेंगे but still debit balance of cash होगा. There will be a debit balance of cash, and whenever receipts are less than payments, then there will be credit balance of cash. आराम से बेटे, कोई जल्दी है ही नहीं. Receipts are more than payments, then there will be debit balance of cash. ये हम लेजर पोस्टिंग में बताएंगे how to find out the balance of an account. No need to worry. आप बताइए लॉजिकली थोड़ा सा क्लियर हुआ that what I mean by cash book, what I mean by prime entry books, how I prepare cash book, what is debit, what is credit, what is receipt, what is payment. बेटे नेक्स्ट लेक्चर नंबर 13 में ना मैं आपको कैपलन और बीबीबी के कैश बुक के क्वेश्चंस कराऊंगा so that you can more comfortable with these concepts. So be happy, be jolly, be cheerful.